7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मेडिकल प्रोग्राम्स मैंने कुछ अरसे से रोके थे, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं कि दोबारा इस तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। आज़ाद कश्मीर में जितने मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं वहाँ पर दो तरह के लोग, दो तरह की फ़ैकल्टी मौजूद है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। एक वो डॉक्टर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से जिनको भारी तनख्वाहों पर 4,25,000 रुपये, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर यहाँ पर लाकर उनसे काम करवाया गया। और ये तनख्वाहें पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं या डबल हैं या 50% ज़्यादा हैं। ये उनको एक फ़ायदा दिया गया ताकि वो एक लेस डेवलप्ड इलाके में, सो कॉल्ड लेस डेवलप्ड इलाके में आके काम करें, मीरपुर में आके काम करें। दूसरी फैकल्टी वो है कि जिसके मुतालिक शायद फैज़ ने कहा था कि तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, हम जो तारीख राहों में मारे गए। ये यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ के पढ़े लिखे FCPS, MS, MD मुख्तलिफ डिग्रीज़ किए हुए स्पेशलिस्ट लोग हैं कि जिन्होंने OPD भी की, 150-150 मरीज़ भी देखे, 100 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, अपना वक्त भी दिया और आखिर में इनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये पकड़ा के तनख्वाह दिया गया कि ये आपका टीचिंग अलाउंस है। इस वक्त यही जो लोग हैं जिनका खमीर इसी धरती से उठा और जिन्होंने इस धरती की चाहत में अपना सब कुछ वार दिया, ये तमाम स्पेशलिस्ट यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर के मेस में मौजूद हैं और इनकी बातें जो हैं वो बातें नहीं हैं बल्कि फरियादें हैं। डॉक्टर जरदाद साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्जरी के, क्या हो रहा है यहाँ पे? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? किस चीज़ पर आप शाकी हैं? ज़रा करीब आ जाएंगे। जी जुनैद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो मेनली हमारा कंसर्न है वो है कॉलेज की ओवरऑल सिचुएशन, डिसिप्लिन, बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न और फोकस है। इसमें जो बात करने वाली वो ये है कि जी वक्तन फ़ौक्तन ये आवाज़ें उठती रही हैं कि जी कॉलेज का डिसिप्लिन तबाह हो गया, कॉलेज तबाह हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो बातें कहीं साइड लाइन से भी होती रही। एक आध शायद कोई हमारे फैकल्टी मेंबर भी बीच में बोलते रहे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पहली दफ़ा पैदा हुई है कि एक लोगों का जॉइंट कंसेंसस बन गया कि जी अगर हम इस सूरत हाल पर ख़ामोश रहते हैं तो ये एक तरह की मुजरमाना खामोशी होगी। ये अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि हमारी फाइनल ईयर जो है आउट गोइंग, उसका रिसेंटली फ़ाइनल एग्ज़ाम हुआ है। उस एग्ज़ाम में हम लोग एग्ज़ामिनर भी थे। हमने जो सूरत हाल देखी है वो इस हद तक दिगरगों है कि बच्चों ने अपनी कोशिश कावश के साथ तो थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन हमें कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट फैकल्टी वाली, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट की, वो नज़र नहीं आई उन बच्चों को। मुझे आप 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स अपने बताएं, आपके इश्यूज़ के। एक तो ये है कि ओवरऑल डिसिप्लिन का जो लैक कर रहा है हमारे कॉलेज में, ठीक है जी। उसमें ऑफिस की सूरत हाल, कॉलेज की क्लिनिकल साइड, एज ए होल कॉलेज डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़िम्मेदार जनाब प्रिंसिपल हैं और जनाब प्रिंसिपल की रिसेंटली सूरत हाल ये है कि वो 5-6 महीने से टोटली इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हुए इस अदारे के अंदर। वो आते भी हैं तो 11, 12 या 1 बजे 2 से 3 घंटे बैठते हैं। उसमें स्टूडेंट्स के अफेयर्स, फैकल्टी के अफेयर्स, उसमें पब्लिक लोगों के बकायाजात बिलों की लाइनें लगी हुई हैं, चूँकि फ़ेडरल गवर्नमेंट से पैसे जो है 4-6 महीने बाद आते हैं। एक हैवक क्रिएट हो जाता है अगर आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें आके कि जब यहाँ पैसे आते हैं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो दूसरा हमारा मेन कंसर्न था वो ये था कि जो रिसेंट इंडक्शन हुई है सर्जरी में, जनरल सर्जरी के अंदर एक खातून एसोसिएट प्रोफेसर इंडक्ट की, हमारे भरपूर एहतजाज, हर फोरम पर बात हुई, मिनिस्टर हेल्थ से लेके सेक्रेटरी हेल्थ और जनाब प्रिंसिपल सब ने ये कहा कि जी लोकल फैकल्टी का अगर बंदा अवेलेबल है एजे के गवर्नमेंट का या स्टेट का, तो हम उस सूरत में बाहर से बंदा नहीं रखेंगे। अवेलेबल नहीं होगा ना यहाँ पे 3 लोग हैं। डॉक्टर अरशद महमूद सीनियर सर्जन हैं जो कि 28 साल गवर्नमेंट की सर्विस है और अभी वो एलिजिबल हो गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। मैं ज़ाती तौर पर 18 साल मेरी गवर्नमेंट सर्विस है और उसके बाद मैं एलिजिबल हूँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। डॉक्टर तनवीर सादिक हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं फैकल्टी पे, लेकिन बिलोंग करते हैं आज़ाद कश्मीर से। आप तीनों में कमी है ना एक चीज़ की सर, आप खातून नहीं हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। बहरहाल ये कमी
चूँकि अल्लाह ने रखी है, ज़्यादती है या कमी है तो तो आप ये बताएं, प्रोफेसर फैसल भोपाल साहब मेरी यादाश्त के मुताबिक लास्ट टाइम यहाँ पे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनसे आप कहें ना कि आलिजा ये कोई ठीक तरीका नहीं। जी, आपने ठीक याद करवाया कि प्रोफेसर फैसल भोपाल साहब जो है वो हमारे लिए ईद का चांद है। ईद का चांद फिर भी कहीं साल बाद मंजर आम पे आता है, नज़र आ जाता है और खुशी होती है। उनसे मिले हुए हमें बहुत अरसा हो गया है। कोई उनकी ज़ाती प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वैसे रूटीन में भी वो कम ही नज़र आते हैं। आपको मुबारक हो, माशाल्लाह ईद बड़ी करीब है, लेकिन उससे पहले जून के रोज़े भी हैं। हाँ, ये बात है, चूँकि रोज़े रखेंगे तो ईद जो है ना वो शायद हमारा रोज़ा ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो एक तो उनका इशू है, चूँकि वो क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर भी थे। सुना कि प्रोफेसर फैसल भोपाल साहब ईमेल के ज़रिए डिपार्टमेंट चला रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, हमारी ईमेल्स भरी हुई हैं। उनके ईमेल जो वो करते हैं जिसमें खुद नहीं आते, सिर्फ ये करते हैं फ़ोन करके कि जी ईमेल देख लें, इसमें आपका टीचिंग शेड्यूल है। उसमें किसी को कोई पता नहीं है कि वो क्लास जो है न्यू सिटी में हो रही है। न्यू सिटी जाते हैं तो वो बच्चे कहते हैं जी हमें ऑर्डर मिला है कि आप KEC में पहुँचे ऑडिटोरियम में। ये पर्सनली हमारे 2-3 लोग हैं जो इस चीज़ की गवाही देंगे। जी, एक तो हमारा ये मेन रिक्वेस्ट है कि जी फालतू फंडिंग जो हो रही है यहाँ से और फालतू फंड के लोग बैठे हुए हैं, इस पर मसलतन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी खामोश रही है और हमारे लोग भी खामोश। लेकिन ये खुदा रहा इस पब्लिक मनी को ज़ाया होने से बचाएं। हमारी सिविल सोसाइटी से भी ये गुजारिश है कि वो आके हमारे साथ बैठें, हमारे इश्यूज़ डिस्कस करें और देखें कि यहाँ का पैसा किस तरफ जा रहा है और क्यों ज़ाया हो रहा है। डॉक्टर अमजद साहब, आप भी माशाल्लाह ज़ाहिर है कि इस हवाले से बड़ा तजुर्बा रखते हैं और आपके तजुर्बे से अब लोग यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप एग्ज़ामिनर बन के भी जाते हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में। आप बताएंगे कि ये जितनी बातें ज़रदार साहब ने की हैं, 1 2 3 4 कट शॉर्ट, क्या क्या काम हैं जो कि करने वाले हैं और कौन कौन से काम हैं जिनसे बचना चाहिए? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो हमें सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। जो टीचिंग सिस्टम है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अभी हम अगर नई क्लास की मिसाल लेते हैं तो 2 महीने से नई क्लास आ चुकी है और ये हम सुन रहे हैं अखबारों में कि नई क्लास आ चुकी है। हमारे पास कुछ बच्चे आए, हमने उनको पकड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया। जब हम मौजूद होते हैं हमें नहीं पता कि हमारी क्या ड्यूटी है, बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या सीखना है। एक हाज पाच, एक अलम गलम सी बातें चल रही हैं और कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मुझे तो दरख्वास्त करनी है अरबाब बस्तो कुशाद से, अरबाब बस्तो कुशाद से कि खुदारा कोई नज़र करम इधर भी। ये जो इस खमीर से, इस ज़मीन की खमीर से जिनका खमीर उठा है वो हाज़िर हैं, वो हाज़िर हैं काम करने के लिए। हम दिन रात काम करने के लिए हाज़िर हैं। खुदारा हमसे काम लीजिए। ये बच्चे जो आज डॉक्टर बन गए हैं और कल दूसरे डॉक्टर बनने वाले हैं, इन्होंने हमारा इलाज करना है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि हमारी जो है वो सेहत हम किन हाथों में दे के जा रहे हैं जिनको जो है हम कुछ भी नहीं सिखा सके। वैसे आपको की बात है डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता शब ही आपकी जो फेयरवेल पार्टी थी, अब वो चेहरे उठ के चले गए यहाँ पे, वो वहाँ मौजूद थे और मैंने उनसे पूछा आलिजा हमारा मुस्तकबिल यानी कि हम खुद, हमारी सेहतें क्या महफूज हाथों में जा रही हैं? ये जो बच्चे बाहर निकल के कहीं सुसाइड बॉम्बर्स तो नहीं होंगे कि हमें मार दें, खुद भी मर जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बच्चे बड़े इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स होंगे और बड़ा अच्छा इलाज करेंगे हमारा। ये हमारा इलाज तो नहीं कर देंगे कहीं? किसी भी डॉक्टर को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 स्किल, नंबर 3 एटीट्यूड। और हम जो है वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। नॉलेज हमने उनको 30 to 40% दिया, 30% के करीब उन्होंने खुद मेहनत करके हासिल कर लिया। स्किल हम 1% भी नहीं दे सके और एटीट्यूड का हमें देने का मौका ही नहीं मिला। एटीट्यूड का तो पैरामेडिकल स्टाफ गवाया, फेंटी पड़ी थी एक बंदे को। बस यही हाल हमारा है कि अब डॉक्टर, अब आप ये खुद सोच लें कि एक अनपढ़ जो पब्लिक है, पब्लिक का इम्प्रेशन आप देख लें
कि कोई भी पब्लिक का बंदा जो कि अनपढ़ भी है वो किसी MBBS डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए नहीं जाना चाहता। वो भी आके पूछता है कि स्पेशलिस्ट कहाँ है। वो एक ऐसा हमने वो बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा कर दी है कि वो कहते हैं कि स्पेशलिस्ट कहाँ है, और अगर स्पेशलिस्ट नज़र आ जाता है तो फिर वो पूछता है कि पिंडी को कौन सा रास्ता जाता है। का शेर याद आ गया कि नब्ज़े मरीज़ पंजाए ईसा में चाहिए, दारुशवा हवाई बथा में चाहिए। तो यकीनन मरीज़ भी चाहता है कि वो महफूज हाथों में जाए। डॉक्टर अमजद साहब ने समंदर को कूदे में बंद कर दिया है। राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, ये चीज़ें अब करने वाली और इन पे एक्शन लेना बनता है आपका, अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। जनाब डॉक्टर अरशद साहब, आप अच्छे खासे बड़े सर्जन हैं और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे आपको असूली तौर पे होना चाहिए, बल्कि प्रोफेसर होना चाहिए। आपकी क्या हालत है? हालत दार तो नहीं? मेरी हालत कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जो डॉक्टर जरदार साहब ने या डॉक्टर अमजद साहब बता रहे हैं उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी एलिजिबल हूँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए भी गया था पिछले नवंबर में, और बजाय इसके कि वो हमें उसमें सिलेक्शन करते, उन्होंने एक रावलपिंडी से, एक बाहर से अक्स जो थी वो ख़ातून को उन्होंने उसको भर्ती किया है। वो ख़ातून जो है वो उसने तकरीबन जॉइनिंग दी है दिसंबर में, 9 दिसंबर 2016 को। इसके बाद 2 माह के लिए वो गायब हो गई है। 2 माह के बाद अब वो आती है, हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ आती है और आगे पीछे घूम फिर के चली जाती है। उन खातून का कोई नाम भी होगा? डॉक्टर इस्मत खालिद उसका नाम है। और वो उसने जो ना पिछले अब उन्होंने उसको 3 लाख रुपये उन्होंने इसको भर्ती किया, इंडक्ट किया। 3 लाख रुपया, और घर बैठने का 3 लाख है वो, क्योंकि उसने भी ये समझ लिया है कि यहाँ इसी तरह सब में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, और वो घर बैठ के सारी वो पे जितनी भी है वो लेगी। हफ्ते में 1 दिन के लिए आती है, वो 10 बजे आती है और 12 बजे उसको वापस जाने की पड़ जाती है। इस तमाम सिचुएशन में डॉक्टर अरशद कुरैशी साहब, अदालतें मौजूद हैं। पहले भी आपने अदालत के में, मुझे याद है मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था अदालत में। डॉक्टर एहसान साहब भी गवाह हैं, इन्होंने फिर बाद में फटा ख़त्म करवाया था वो, और कॉलेज वालों की जान छुड़ाई थी। अदालतों में आप क्यों नहीं जाते? अदालतों में अगर यही सूरत हाल रही तो फिर शायद हमें अदालतों में जाना पड़े, क्योंकि अब यहाँ वहाँ से ही हमें उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। इसलिए इसके अलावा शायद कोई चारा ना रहे। अगर ये हमारी ये बातें ना हुई तो ज़्यादा इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। अब ये उस खातून का जो मैं बता रहा हूँ, वो उसका आज नया ऑर्डर एक आया है। पहले 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले हम मिले हैं प्रिंसिपल साहब को, उनसे हमने ये सारी डिस्कशन की है। तो बजाय उन्होंने वादा किया जी कि उसको मैं कोशिश करूंगा कि फ़ारग कर दूं उसे मैं, क्योंकि वो वाकई एब्सेंट रहा। उसकी एब्सेंटी जो है ना रिपोर्ट है नहीं है, मौजूद नहीं है कहीं भी। लेकिन कल उन्होंने उसको एक पक्का ऑर्डर कर दिया। वो उसमें ऑर्डर में भी अगर उसमें पढ़ें तो काफ़ी उन्होंने चक्कर देने की कोशिश की है उसमें। जी, उसमें ये है जी कि वो इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई है कि वो जो डॉक्टर है वो कभी DH को मीरपुर में आती है और कभी न्यू सिटी अस्पताल में जाती है वो, और वो रीशफलिंग हो रही है उसकी। आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी, फिज़िक्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, मुझे बड़ा पसंद था वो। ये शायद उसको यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें कवर करना चाहते हैं इससे वो। जी डॉक्टर एहसान साहब, इस वक्त ये एहतजाजी जनाब डॉक्टर्स की क़यादत आपके पास है। आप सुलह पसंद, अमन पसंद किस्म के आदमी हैं, तो क्या ये लोग आपको, मेरा ख्याल है कि ये इनकलाब जिंदाबाद, ये आपको गलत तरफ ले जाना चाहते हैं? थैंक यू अंसारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। पहली बात तो यह है कि ये सारे कोलीग्स हैं, कॉलेज भी हमारा अपना है, किसी पराये का नहीं है। रन करने के लिए हमें ऑफ कोर्स फैकल्टी की ज़रूरत थी, शायद रही भी, लेकिन इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन है। वो मैं सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ, गाय बगाए प्रिंसिपल साहब से डिस्कस भी होती रहती है, लेकिन बहरहाल कहीं कहीं जहाँ कहीं ज़्यादती होती है वहाँ इनका हक बनता है कि ये शोर करें। प्रिंसिपल साहब से आप बात करते हैं और वो आपको शील्ड दे के चुप करा देते हैं? नहीं, शील्ड मेरे किस काम की है, शील्ड से चुप नहीं होते हैं, लेकिन देखें उनकी प्रॉब्लम्स भी हम ज़रूर सुनते हैं। हमें उनसे यह गिला नहीं है कि वो कॉलेज जो है वो बंद करने के चक्कर में है या ख़राब कर रहे हैं सारा कुछ, उनकी मजबूरियाँ भी सुनते हैं। लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको डिस्कस करके अगर चलें तो ये जो रोज़ रोज़ का शोर है, आप जिस तरह कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जिस तरह इस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं और ये डॉक्टर जरदार साहब और अरशद साहब, डॉक्टर तनवीर साहब एलिजिबल भी हैं, और मैं बजाते ख़ुद इनके साथ 2-3 दफ़ा गया भी हूँ उनके पास, और उन्होंने एग्री भी किया कि ठीक है जी, ये जो खातून को हमने इंडक्ट किया है
इसको हम हाज़िर नहीं होते हैं, इनको हम फारग करते हैं और जो एलिजिबल बंदा है उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसको हम एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे लगा देते हैं। लेकिन आज फिर मैं इनके कहने पे यहाँ पे तशरीफ़ भी लाया और ये देखा कि वो आर्डर जो है एक नया उसमें जारी हो गया जिसमें उसको कवर करने की कोशिश की गई। बहरहाल प्रिंसिपल साहब से दोबारा जी ऑर्डर की कॉपी भी हम देखते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं डॉक्टर एहसान साहब, आप भी सन ऑफ द साइल हैं, आपके वालिद मोहतरम मेरे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, बड़े ग्रेट आदमी हैं, और इस वक्त जो गवर्निंग बॉडी टाइप कोई चीज़ बनी है, कोई कमेटी बनी है, उसके जो मेंबर हैं डॉक्टर अमीन चौधरी साहब भी हैं, तो उनको बुला के ज़रा उनके कान भरे ना। अमीन चौधरी साहब रात को उस फंक्शन में भी थे, लेकिन बहरहाल उनसे भी ये बात एक दो दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, लेकिन किसी ऐसे प्लेटफार्म पे भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये आर्डर आज ही आया तो इसके बारे में इंशाल्लाह उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसका मज़ीद लाए अमल क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब से भी डिस्कस किया। मेहरबानी करके ज़रा मेरे लिए इसे पढ़ देंगे, क्या लिखा है इसके अंदर? अच्छा, एज़ पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद प्रोफेसर डॉक्टर फैसल गफूर भोपाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी, ये पहली लाइन आपने सुन ली। इट हैज़ फाइनली बीन डिसाइडेड टू प्लेस डॉक्टर इस्मत रियाज खालिद एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी इन न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर इंस्टेड ऑफ शफलिंग हर बिटवीन न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल एंड डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर। ये किसकी तरफ से? ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से आर्डर है। डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद साहब की तरफ। तो इसका मतलब है ये जरदार साहब जो बात कह रहे हैं ये दुरुस्त है कि उनकी एब्सेंशिया को लेबल किया जा रहा है कि नहीं जी कभी वो इधर ड्यूटी कर रही हैं, कभी उधर ड्यूटी कर रही हैं। जी, इसको पढ़ने से तो यही समझ आती है, और ये आज 22 फरवरी का ये कल का ये आर्डर है। तो ये जो 3 हमारे डॉक्टर्स हैं जिनकी 20-20 साल, 12-12 साल, 18-18 साल सर्विस हो चुकी है, इनकी डिग्रियों की नाक बह रही है या इनकी डिग्रियों को कोई फ्लू लाहक है, मसला क्या है? नहीं, ना तो नाक बह रही है ना फ्लू है, बस इख्तलाफात हैं थोड़े बहुत, ये मिल बैठ के सेटल करने चाहिए। मियाँ साहब को राज़ी करें ना, कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देख लिया। डॉक्टर्स में शदीद किस्म का अनरेस्ट है। मेरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से तफसीली डिस्कशन हुई थी। अभी कल ही उनका शाम को पैगाम आया है उनके PRO के थ्रू कि वो मुझे इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में बुला के कोई बड़ा इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैं ये तमाम बातें उनसे भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम भी वो देखते हैं। रात को भी उन्होंने एक प्रोग्राम पे जो कि चौधरी मजीद साहब ने एजुकेशन पैकेज के हवाले से काफ़ी बातें की थी, उस पर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने कमेंट भी किया और चौधरी साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। लेकिन ये बातें हेड ऑफ़ द स्टेट के इल्म में आनी चाहिए। अगर गलती दोनों एंड पे है, दोनों एंड को ठीक करें, और अगर किसी एक एंड पे है तो उस एंड को दुरुस्त करना ज़रूरी है। ये डॉक्टर्स आज़ाद कश्मीर की सॉइल से तल्लुक़ रखते हैं, जीना मरना इनका यहीं पे है, इसी क्लोज सोसाइटी के अंदर इन्होंने रहना है, इनका ख़मीर इसी धरती से उठा है। मेहरबानी करके बच्चों के हाल पे रहम करें, इनके हाल पे रहम करें और अपने हाल पे रहम करें जिन्होंने कल इन्हीं बच्चों से इलाज करवाना है जो कि यहाँ से पास आउट होंगे। सोचिए कि आप अपने कातिल को अपनी नब्ज़ पकड़ाने की तरफ जा रहे हैं या अपने मसीहा को। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह हाफ़िज़न, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?